और ये जितने भी लांछन आगे लगाए गए हैं पिटीशनर यानी पति और उसकी फैमिली को फंसाने की नीयत से लगाए गए हैं। और बल्कि इस पति की जो कि पिटीशनर है, उनके सभी रिश्तेदारों को जो फंसाने का एक जाल फेंका जा रहा है इस पत्नी के द्वारा, वो जानबूझ करके इस पति को और उनके रिश्तेदारों को प्रेशराइज करने के लिए फेंका जा रहा है। आप सभी ने अक्सर एक बात महसूस की होगी कि जब आपकी पत्नियां 498A यानी कि दहेज का केस दायर करती हैं तो उससे पहले कई बार वो डीवी यानी डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस भी किया करती हैं। और अक्सर आप लोगों ने ये सोचा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि उनकी बीवी ने घरेलू हिंसा का केस पहले किया था और अब वो 498A यानी दहेज का केस क्यों कर रही हैं। उनका अब ये केस दायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके साथ वास्तव में दहेज को लेकर के एक प्रताड़ना दी गई थी तो उनको पहले वो केस करना चाहिए था। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का एक केस हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में पहुंचा और 20 फरवरी 2023 को इसमें एक ऑर्डर सुनाया गया। आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि आखिरकार इस केस के फैक्ट्स क्या थे और केस में किन किन बातों पर चर्चा हुई और आखिरकार हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग रही। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 हैं वो पत्नी हैं और पिटीशनर पति हैं। इन पति और पत्नी के बीच में आपस में जब तनातनी हुई तो इस पत्नी महोदया ने पति महोदय के अगेंस्ट एक डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस कर दिया और कुछ समय के बाद उसने 498A 109 IPC के तहत एक FIR भी रजिस्टर करा दी अपने पति के खिलाफ। ये पति जो कि पिटीशनर हैं, जो पहुंचे हैं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में, उन्होंने चैलेंज किया इस FIR को कि ये जो FIR लॉन्च की गई है पुलिस स्टेशन गांधीनगर जम्मू में, ये गलत दायर की गई है, गलत लॉन्च की गई है। रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो कि पत्नी हैं, कंप्लेनेंट रही हैं, उन कंप्लेनेंट ने गांधीनगर जम्मू में एक FIR दर्ज की थी, जिसको चैलेंज करते हुए इनके पति पहुंचते हैं हाई कोर्ट में। इन दोनों पति और पत्नी की जो शादी है वो 2 अप्रैल 2021 को होती है। ये पत्नी इस FIR में आगे बताती हैं कि इनके पति ने इनके ऊपर डॉरी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा की और जब उन डॉरी की डिमांड्स नहीं पूरी की गई इस पत्नी के द्वारा तो उनके साथ क्रूअलिटी हुई, हैरेसमेंट हुई, शारीरिक और मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया। ये पत्नी जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 हैं वो यहाँ नहीं रुकती हैं, वो ये कहती हैं आगे कि उनके पति रेगुलर ड्रिंकर हैं, चेन स्मोकर हैं और साथ ही साथ ड्रग एडिक्ट हैं। यहाँ पर भी ये पत्नी, ये कंप्लेनेंट, ये रिस्पोंडेंट नंबर 3 नहीं रुकती हैं। वो आगे ये कहती हैं कि इनके पति और इनके परिवार के अन्य सदस्य और इनके रिश्तेदार इनके साथ रोजमर्रा फिजिकल वायलेंस किया करते थे और उन फिजिकल वायलेंस की वजह से इनकी लाइफ हेल हो गई है, नरक बन गई है। यहां पर ये कहती हैं कि इनके पति ने 16 लाख रुपए की डिमांड की और साथ में कार भी मांगी।
ये बहुत ही सीरियस क्रुएलिटीज का जिक्र करती हैं आगे एफआईआर में इन अपने पति के रिलेटिव्स के खिलाफ में। ये जो एफआईआर लॉन्च की गई पुलिस स्टेशन गांधीनगर जम्मू में, इसको चैलेंज किया इनके पति ने और वो पिटीशन लेकर के पहुंचते हैं हाई कोर्ट में। यहाँ पर पति ने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो इनकी पत्नी है, उनके जितने भी एलिगेशंस हैं, यानी जितने भी लांछन उन्होंने लगाए हैं, वो सारे बिना किसी तथ्य के हैं, हवा में लगाए गए हैं। और ये जितने भी लांछन आगे लगाए गए हैं, पिटीशनर यानी पति और उसकी फैमिली को फंसाने की नीयत से लगाए गए हैं। और बल्कि इस पति की, जो कि पिटीशनर है, उनके सभी रिश्तेदारों को जो फंसाने का एक जाल फेंका जा रहा है इस पत्नी के द्वारा, वो जानबूझ करके इस पति को और उनके रिश्तेदारों को प्रेशराइज करने के लिए फेंका जा रहा है। साथ ही साथ पति महोदय चैलेंज करते हुए एक बात और कहते हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी कि पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दायर किया था सेक्शन 12 के तहत, और चूंकि उसने पहले सेक्शन 12 का केस किया था पति के खिलाफ, तो अब उसका 498A का जो एफआईआर है उसको लॉन्च करने का कोई कारण ही नहीं बचता। कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस इसने पूरी की पूरी एफआईआर में नहीं लगाए हैं। यहाँ पर हाईकोर्ट दोनों पक्षों को बहुत अच्छी तरह से सुना, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छी तरह से पेरूज किया और अंत में आकर के हाईकोर्ट ने कहा कि जो ये एलिगेशंस लगाए हैं वो स्पेसिफिक हैं या नहीं, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। हाईकोर्ट ने देखा कि इस पत्नी ने यानी रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने कैश की डिमांड्स का जिक्र किया है एफआईआर के अंदर, और उसने साफ साफ ये बात लिखी है एलिगेशंस लगाते हुए कि जब उसके पति व अन्य परिवार के सदस्यों ने उसकी मांग यानी कि पति के द्वारा मांगी गई जो 16 लाख की डिमांड थी या कार की डिमांड थी, इनको पूरा नहीं किया तो उनके साथ बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया गया, फिजिकल क्रुएलिटीज हुई, मेंटल टॉर्चर इस लेडी के साथ हुआ। तो अगर एफआईआर में इन सभी घटनाओं का वर्णन है तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात कह दी कि पिटीशनर यानी पति का जो पहला ग्राउंड था चैलेंज करने का कि इसके अंदर स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, ये जो चैलेंज है ये विदाउट एनी मेरिट हो गया, यानी कि उसको माना नहीं जा सकता क्योंकि असल में एफआईआर में स्पेसिफिक एलिगेशंस नजर आ रहे हैं। इसी तरह से पति ने आगे ये कहा चैलेंज करते हुए कि पत्नी ने ये जो एफआईआर दर्ज कराई है ये पिटीशनर को और उसके सभी परिवार के सदस्यों और रिलेटिव्स को विक्टिमाइज करने के लिए कही गई है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है भी तो ये सारी जो बातें हैं वो इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं और यहाँ पर अगर चैलेंज करते हुए पति ये कह रहा है कि उसके रिलेटिव्स को फंसाने के मकसद से पत्नी ने इस एफआईआर को दर्ज किया है, तो ये ग्राउंड हो तो सकता था, लेकिन ये ग्राउंड उसके रिलेटिव्स का हो सकता था, पति का नहीं हो सकता था। तो उसका दूसरी ग्राउंड को भी उन्होंने नकार दिया हाईकोर्ट ने। इसी तरह से हाईकोर्ट ने एक बात और कही कि पिटीशनर का ये कहना है कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 यानी पत्नी को इस बात से रोका जाए कि ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने एफआईआर बाद में दर्ज कराई है, पहले उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस दायर किया था। इस बात को भी हाईकोर्ट ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये विदाउट एनी मेरिट ये पति की चैलेंज है, क्योंकि अगर दोनों ही केसेस की बात किया जाए तो इन दोनों केसेस यानी कि घरेलू हिंसा का केस भी और 498A का जो केस है, दोनों की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का स्कोप बिल्कुल अलग अलग है। सेक्शन 12 की अगर बात की जाए तो वहां पर पत्नी को मॉनिटरी रिलीफ्स मिल सकते हैं और इसी तरह से कुछ प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स भी पत्नी अपने फेवर में पा सकती है सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत।
और जहां तक बात की जाए 498A के केस की, तो वो फोकस करता है पनिशमेंट के ऊपर। तो इसलिए ये बात कहना कि पत्नी ने सेक्शन 12 का केस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कर दिया था तो उसको 498A से रोका जाना चाहिए, ये भी मेरिट में नहीं आता। उसको कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि दोनों के जो रिलीफ्स हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स बिल्कुल अलग अलग हैं। क्योंकि पूरी की पूरी पिटीशन में किसी भी तरह की कोई भी मेरिट नजर नहीं आई हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने 20 फरवरी 2023 को इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि ये कोई रोक लगाने का कारण नहीं बन सकता कि सेक्शन 12 लगा दी गई है तो 498 का केस नहीं दायर किया जा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि जो कुलबुलाहट आप सभी के दिमाग में आ रही थी कि अगर 498A का केस पहले दायर किया जाए तभी वो चल सकता है, वरना अगर वो देर में दायर किया जाएगा तो उस पर रोक लगवाई जा सकती है, वो शंकाएं आपकी बहुत क्लियर हो गई होंगी। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के 20 फरवरी 2023 के इस ऑर्डर को अच्छी तरह से सुनकर और समझकर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।